बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड बॉल्स। तो आइए इसको बनाते हैं। मैंने इसको कैसे बनाया, सबसे पहले तो चिकन को धो के छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक मैंने डाल दिया है पेस्ट, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी दही, और साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस, और साथ ही मैं डालूंगी सिरका और रेड चिली सॉस। अच्छा जी, सॉल्ट जो है ना वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए, और सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है और इसको एक अच्छा सा मिक्स देना। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो तिक्का मसाला डाला है मैंने, और साथ ही मैं थोड़ा सा जो है ना वो ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अभी ब्लैक पेपर डाली है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और अच्छा सा मिक्स देना है। और वेजिटेबल्स में आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कौन सी वेजिटेबल डालना चाहते हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कैबेज, वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं इसमें। अच्छा जी, साथ ही जो है ना वो मैं कैरेट्स को भी चॉप करूँगी, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स जो है ना वो कच्ची डाल रही हूँ, मैं इसको पकाऊंगी नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो कच्चा क्रंच आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, तो इसलिए मैं इसको चॉप कर रही हूँ। और गोभी जो है ना मैं पतला पतला कट कर दिया, वो वैसे ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च का फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा आता है, प्लस एक और कलर भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो देखने में भी मज़े का लगेगा। और सारे के सारे को मैं चॉप कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स डालिए, काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो सिर्फ चिकन का भी बना सकते हो, लेकिन अगर वेजिटेबल्स डाल देते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और अब मैंने एक पैन जो है ना वो रख दिया, उसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है ना वो घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद वो ज़रा सा वो मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद मैंने इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था वो सारा का सारा इसमें डाल देना। और अब इसको मिक्स करना है, इसको पकाना है। ये जो हमने 2 टेबलस्पून दही डाला था और चिकन का जो अपना पानी होगा उसी में पकेगा, इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं कि चिकन जो है ना वो हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, और घी भी इसने थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब चिकन को हमने निकाल दिया है, एक प्लेट में निकाल लेना है आपने। और अब जो वेजिटेबल्स कट करके रखी थी ना हमने साइड पे, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, और थोड़ा सा मिक्स कर देना है गरम चिकन में। आप चाहो तो आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि ना कीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, क्रंच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, अब इसमें मायो डाल रही हूँ। मायो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। एंड अगेन गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छा जी, अब मैंने ब्रेड ली है, उसके साइड्स को मैंने कट कर दिया है, और ब्रेड को पानी में डुबो के उसका पानी निकाल देना है, और थोड़ा सा जो हमारा मिक्सर था वो बीच में रख के इस तरीके से आपने गोल गोल बनाते जाना है और साइड पे रखते जाना है, और सारे के सारे ऐसे ही बना लेने हैं। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, एंड देन हम इसको फ्राई करेंगे। और आप पलट दीजिएगा जब आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों साइड से, देन आप इसको केचप के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।